खाना खा रहे ना, मीठा खाई। खाना तो मिला रहा है। अरे गोझा, आज तो होली के बाद आज हमें गोझा देखे के मिलता है, इहो बना रहा है। और वह एक दिन एक ही पाए रही ना, तो तीन तीन छोड़ दे है हमारा तो ही है। हमें लागत रहा जौन बनाए रही बैनहारू के बड़े हुए आज यहाँ, तबे तो कहीं कहाँ से इतना आज मैं आई गई हमें। हे भगवान, दतु नारायण का है पूछी। अभी खवाबे न करे। ये देखिए, ये खाया जा रहा है। हाँ बेटवा खाए। खाना वाना खाया? हाँ खाए रहे, पानी पिए टाइम मांगे। अरे तुरंत कतना खाता तू, दिन रतिया केवल खाता तो ने कहबो करबा खूब की कुछ देबो नहीं करती। नहीं और ओकरे बाद खा खूब, अब हम टका के चल परे काबा हमरे लागी आज ना झाड़े। हाँ हम यही करी दिन भर, तू नौकरी करी फिर यहाँ एक तोरे पीछे परेशान हो जाए ना। खा बेटो अगर झाड़े मारा हमारे सब जने यह कहे तो हम ना खाबे भाई, ले लज्जा धै लिया। नहीं खा तू, नहीं तूने लाठी उठे अब। दियावर, ए दियावर बेटवा, ए बेटौना। अरे ये तो सुनो थे सब 12 बजे तक। हम तो गया ही, आज इनका इंटरव्यू है बैंक में, फार्म डाले रहे हैं। उठा बेटवा, अरे सवेरे सवेरे उठ जाए चाहिए भाई, तो है सबका तो पढ़ा लिखा जा रहा है सब का बताइए। यही में हम हुआ हो जाता ही, और इनका सबको जाए देखी, नहीं तो इंटरव्यू छोड़ दे हैं। भगवान को जतन नौकरी लगाए हैं। बेटुआ बेटुआ दियावान, आज इंटरव्यू है तो है आज है ना, कौनी जगह बा? यही सारो शहर में है। अरे जा चला जा बेटुआ, हो सका कि माता रानी सुन लिए हैं। बैंकी वाला है ना। हाँ नहा धोए के तैयार हो के बेटुआ जा चला जा जा जा, कपड़ा लत्ता नहा धोए के पहन के, भगवान सुन लिए कि मेहनत जो न है सफल हो गया है। हमारा करियाँ टूट गए है मैं तू का पढ़ावे लिखावे में। हे भगवान सुन लिया बेटुआ कहे। अरे राम आवत हा भैया, बड़ी देर लगाए दे। हमारे तो जियर हुकुर पुकुर होता है, कौनू जतन जो न है रोजगार लाग जाते, सरकारी रोजगार आते तैयार हो गया। हाँ तो बढ़िया तन मन से जोन कुछ पूछिए साहेब, सुबह हुआ जे है जोन कुछ पूछिए ओका सब है, याद है, सब है। हाँ हाँ बेटा, हाँ जा जा, भगवान करे सफलता मिल जाए, कौनू जतन हमारे दुख कट जाए। हाँ भाई बाबू। हाँ भैया, हो गए सिलेक्शन हो गए। हाँ अरे वाह भाई, नहीं अपने बाइकिए में अपने नहीं है। हाँ। अरे कितना तनखैया उनखैया कुछ बताए हैं? अरे वो तनखैया बहुत क्या है, जाए बताए दी मलकिनों को बने। हाँ बताया बेटा, मिठाई व्यवस्था करा जाए। हाँ मिठाई ले आओ, पूरे एरिया में खवाओ, पूरा गाँव। हाँ भाग्य जा दीजिए। अरे राम जज्जस उमरिया जाती है, कब से नौकरी ये जब से पाए तब से तो हमारा जीवन गति हुई कि हम तो कहीं सुखे में है आई जावे, लेकिन अरे भगू अब तो उठाए लेते। ए भैया जियावान दवाइया लाया। अरे राम, ए जियावान बेटवा,
अरे क्या है यार, एकदम नरक कर दी हो तुम। बेटवा वह दवाइया दे देते खच गया कहे। अरे अब खांसी की दवाई की उम्र ना ना ऊपर जाए, एकदम उम्र हो जाए। ए बेटवा एक गिलास 3 महीने तो है दवाई लगातार कराओ ताई। ए बेटवा एक नरक कर गिलास दी हो एकदम तुम यार। एक गिलास पानी दे दे बेटा। तो यार पानी दो, अरे राम इसमें थोड़ा मिला तो जहर, मर जाएंगे। नरक हो गया है। कैसे बेटवा हुई है अब तक कौनी जतन तू का गोहे मोते में लगे ईटा गारा कह के पढ़ाए लिखाए के नौकरी देवाए कौन कौन परेशानी झेले। अब ये दिन देख बड़ा पता है। हे प्रभु ओ लाओ बेटवा पनिया दे दे। हे हमका क्या उड़ा दिया। दे दे बेटवा पनिया। एक गिलास पानी लायक ना रहिए अब। अरे अब पानी पानी दिना रतिया पानी पानी देखा तो है, मलकिन तो पीछे परेशान रहा थी। अरे अब दइए मेरी भी ड्यूटी है, बच्चे भी हैं, उनको देखूं तुमको। मेहरुआ दे दिए अपने बेटवा। अरे वो बीमार हो तू वहा बहू हो जाए, फिर पूरा घर बीमार हो जाए। नरक कर दी हो एकदम। शांति से सो जाओ। जा रहा हूँ मैं ड्यूटी, परेशान मत करना। अरे बेटवा तू चला जाता है भाई, सब चले नरक कर दिए, लड़का है ना हो। हे बहू ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम यही रहना। हे बहू दूर रखना बुढ़े से। हे बहू एक गिलास पानी दे दे रे। ला रही है पानी, अब चिल्लाओ ना, सो जाओ शांति से। तू जा बेटो जा जा, भगवान तुहार भला करे। कौन वेतन रोजगार पाए है अपन लड़किया करके सेवा, हमें प्रभु मालिक हैं। ए बिटिया पतोहिया ए जियावन के दुल्हीन जिरावन के दुल्हीन कुछ खाए हुए बना बच्चे लाओ। अरे सवेरवा से एक कप चाय पिया है कि अरे कुछ खाए बना हुए दे जा। केवल खाए हगे करो तो ले कोनो काम ना ली ना कि निपट जाए। अब शांति जिए दी घर दुआरवा चाहिए हो दी। अरे इस तरह न बोल जा भाई, अब आखिरी समय महा ये देखे बगा है। हे प्रभु कौन कर्म के हे रहे हैं, इनका सब कहा इस तरह से पाले पोसे बियाह गवर नौकरी चाकरी सब पाइए, तब ये दिन देखे बदा है। हे भगवान भला करा इनके सबके। कोई काबिल नहीं तो पाए, तोहरे वजह ना पाए। अच्छा भाई जब ने कुछ कहा अब तो पौरू खाए नहीं हमारे। अरे ए बेटा ना आवे झाड़े वही में लागत यह है। हे प्रभु अब केहू सुने वाला थोड़ो है, वो तो रहा थे तो कुछ दहने बाए सुनू ले थे। एक पतवा है तो कटी उंगली को नहीं पानी छिड़कैया बाए। खाना तो मिल रहा है। अरे गोझा आज तो होली के बाद आज हमें गोझा देखे के मिलता है, यो बना रहा है। और वह एक दिन एक ही पाए रही ना, अब तो 3 छोड़ दे है हमारा पतोहिया। हमें लागत जौन बनाए रही बैनहारू के बड़े हुए आज यहाँ, तबे तो कहीं कहाँ से इतना आज मैं आई गई हमें। हे भगवान दतु का है पूछी। अभी खवाबे न करे। ये देखिए ये खाया जा रहा है। हाँ बेटवा खाए। खाना वाना खाया? हाँ खाए रहे, पानी पिए टाइम मांगे। अरे तुरंत कतना खाता तू, दिन रतिया केवल खाता तो ने कहबो करबा खूब की कुछ देबो नहीं करती। नहीं और ओकरे बाद खा खूब, अब हम टकाक लेके चल पड़े कहबा हमरे लाग गया तो ना झाड़े। हाँ हम यही करी दिन भर, वो नौकरी करी फिर यहाँ एक तोरे पीछे परेशान हो जाए। ना खा बेटो अगर झाड़े मारा हमारे सब जने यह कहे तो हम ना खाबे भाई, ले लग जा लिया। हे बेटुआ जियावन। हाँ बोला। बेटुआ बड़ा खड़बड़ाता है, वही लैट्रिनिया तक पहुंचाए दे बेटुआ। अरे भाई तू तो नरक करे है, आप देखा ना तो डंडवा रखा है, ये डंडवा लेके जा अपन।
छोड़ के पकड़ेगा थोड़ा पकड़ ले बेटा। अरे भाई तू अरे शांति से चला जा। बेटा, ये सुना तो आ गए तोहरो नरक करी यार अरे राम। हमार बीते ना आ ना बीते तो का करी फिर बतावा कहां चला जाए इनका लेके कहूं ले जा बस इनका छोड़ियो या तो हमका छोड़ियो अपने घरे। रुका देख सकता है तू सब परेशान कर दे यार एकदम से। बैठ जाता शांति से तू नरक हो गया है। हमारी जिंदगी एकदम बया ससुर। ए बेटवा और पानी दे दे हाथों धो के रे। तुमका कुछ ना मिले। ओ बैठ जा बैठा। बैठा ही पुतहु बे पुतहु दवाइया है टाइमिया के है। हाँ लेट जा तू। अरे राम ओ देखिए यार रमेश का फोन मिलाई तुम्हें कहूँ दिखाओ रहे अपने बाबू का कहूँ ले जाए छोड़ जावा है। हेलो हाँ भैया। का हाल यार रमेश भैया? भैया सब बढ़िया है, अपन सुनाओ। अरे यार ठीक काम है तुमसे। का भाव बोला। अच्छा ये बताओ अपने पिताजी का माताजी का कहाँ नहीं रहा है कौन उमन? यही लखनऊ में रहा यार, वृद्धाश्रम वहीं छोड़ के आए रहे भाई। अच्छा तो का कोनो पता हो कैसे का कैसे जाग रहे? हाँ कार्डो आवा देखा वहीं फोटो खींच के भेजती, लेकिन एक चीज बा भाई। हाँ जब छोड़ के आओ बहुत सुकून है जान लिया। हाँ अरे यार यहाँ जान लिया नरक भा है जाने और लड़ाई याद जानता 4 दिन से तो रोज लगातार होती है। हम यहाँ बैंकिंग में काम देखी वहाँ और प्रेशर है और यहाँ ससुर आई घरे तो इनके सबके टिटिम में हम भी आई गई नहीं लाइक जो यहाँ बाबू छोड़ आई हुआ छुट्टी मिले आराम। नहीं ठीक है देखा वहीं फोटो खींच के हाँ फोटो खींच के हमका भेज देता था नहीं। ठीक तो हम जो ना फिर हाँ आगे बढ़े थे यार। ठीक ठीक है ठीक काम भैया बता दी उनसे ये जो है इनके कपड़ा जो 2-4 छट गया है उसका भरा पाइकी में यानी इनका हम आज लाई जाता है और रमेश से बात हो गया है। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया है। हाँ तुम बस टेंशन न ले तुमका कहूँ नहीं जाएगा और रात में बढ़िया जानती है आज पूरी सब्जी सेवई वही बनावा इनका हम छोड़ के आओ सही ठीक है ना। हाँ चलो सोई गागा हाँ बेटवा तनकी कपड़ा पहनते चलिए दिखाया ही तुमका दिखावे ले चल। हाँ लाओ बेटवा कपड़वा फिर पहन हाँ ले। लाओ तही पहन ले आवा चला तुका दिखाया लाई। वो वही खटियो धरा है लाओ हाँ, बेटवा। हाँ दिखाए थे मेरे लाल वाह भाई। ओहो ओ ओ ओ ये पेटवा ज्यादा पीरा था। तुम जानते यार सब इलाज हो जाए तो है हम सही हो जाए तो सब जने सही हो जाए। डॉक्टर बढ़िया है। हाँ अच्छा बेटवा दिखाई दिया हमें। दिखा के तुमको हम जाने हैं उनका बहुत सारे दिखा दे हम। अरे राम हो अरे राम बैठा हाँ बैठा गिरा ना बचाएगा बैठा गिरा चली बैठा पकड़ ले ऐसे। हाँ पकड़े ही। हाँ हमका पकड़ ले जाए। आई बैठो 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 बैठो
बताइए भैया। तो विवेक बताए थे, रमेश अच्छा अच्छा। रमेश डॉक्टर नहीं है। हाँ हाँ रमेश बताए थे। रुक जा, अब हमका बात कर दिया तू बोला ना। रमेश जी बताए थे, उनके माता पिता जी यहाँ रहते हैं। हाँ हाँ। तो वही बताए थे आपके बारे में। पिछले महीने लेकर आए थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये सुल्तानपुर से हैं आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पिताजी हमारे, हाँ। इनको यहाँ पे अच्छा, यहाँ आप इनका एडमिशन हाँ किया है? एडमिशन कर लिया आप? यहाँ छोड़ने आए हैं? हाँ हाँ इनको छोड़ने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या हो गया आपकी? बड़ी दिक्कत है, वाइफ बहुत परेशान रहती है हाँ। और दिन रात केवल ये मतलब परेशान करते रहते कितनी हैं। उम्र होगी इनकी? लगभग 75 से 80 के बीच में। यार 75 से 80 साल के बीच में तो इनकी आप लोगों की सेवा की आवश्यकता है। अरे सेवा हम लोग बहुत किए हाँ हैं, लगभग 4-5 महीने से बीमार है। हाँ। इतना ज्यादा मतलब हम परेशान हो चुके हैं, और मुझसे ज्यादा वाइफ मेरी परेशान है, बच्चे हमारे परेशान हैं। अच्छा, हाँ कितने बच्चे हैं आपके पास? दो बच्चे। क्या करते हैं आप? हम बैंक में। तो यार पैसे की कैसे? कोई तकलीफ नहीं नहीं है नहीं आपको? पैसे की तकलीफ नहीं है। है? नहीं। और ये समय तो ऐसा भी है कि इनकी आप लोग सेवा करिए यार। सेवा नहीं, आप- सेवा बहुत की इनकी। नहीं तो सेवा के यहाँ लेकर तुम चले जाएगा सेवा अरे करो तो आप यहाँ आते। बच्चों की पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है, और वाइफ मेरी थोड़ी डिस्टर्ब रह रही है इनकी वजह से। अच्छा। अब मैं भी बैंक से आता हूँ और दिक्कत हो जाती है ना। आज आप बैंक से आ रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है। जी इनकी उम्र 80 साल है। हाँ। आपकी उम्र इस समय कितनी होगी? मेरी है लगभग 40 साल। 40 साल उम्र है जी। आपकी। 40 साल पहले मैंने आपको पैदा किया, जी पढ़ाया कि ये क्या करते थे? ये इधर उधर अपना इधर उधर मजदूरी करते थे। मजदूरी करके खेती है बताइए। थोड़ी सी है ना। तो मजदूरी करके उन्होंने आप पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया कि आज आप बैंक में कैसे जी, रह रहे हैं। और आप अब इनकी आवश्यकता है, बिल्कुल इनका आखिरी समय चल रहा है, जिस हिसाब से इनकी कंडीशन बता रही है ये आखिरी समय इनका चल रहा है। अब इनको आपकी सेवा की आवश्यकता है। अब आप इनको यहाँ लेके चले जाए। 2 बच्चे आपके पास हैं? जी जी तो इनको आप यहाँ एडमिट करना चाहते हैं? जी जी। तो पहले हम आपका नाम लिख लेते हैं। आइए। अरे मेरा क्या लिखना है? नहीं, आपका इसलिए लिखना है जी जी कि जो चीज आप कर रहे हैं पिताजी के साथ, जी जी। आप भी 10-20 साल के बाद जब आप भी जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे, जिस दिन आप बुजुर्ग होंगे ना, आपको भी यहीं आना पड़ेगा। मैं आपका नाम एडवांस में लिखूं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं मेरा नाम क्यों लिखेंगे? नहीं बताइए, आपकी वेटिंग लिस्ट में आपको डाल देता हूँ। आप बताइए यार, बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग ऐसे, क्या बताएं, ये जनरेशन क्या हो गया है इसको यार। बहरहाल इनकी सेवा की सारी जिम्मेदारी ये वृद्धाश्रम लेता है। जी इनको खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, जो उनकी दवा दारू जो कुछ भी है ये वृद्धाश्रम कराएगा। लेकिन आप लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है, हैं? आप थोड़ी देर अपने आप को इनकी जगह पर रख के देखिए। जब आपका बच्चा, आप ऐसे बुजुर्ग होंगे, वो आपको यहाँ लेके आएगा, तब आप क्या महसूस करेंगे उस समय? क्या कंडीशन होगी आपकी? ये बात तो हम भूल गए थे। क्या भूल गए थे? अरे यार, ये भूल गए कि आपका वृद्धाश्रम लेके चले जाओ जब उनको आपकी सेवा की आवश्यकता है। यहाँ भगवान न करे उनको कुछ हो जाता है, उनको अग्नि कौन देगा? बहुत सारे ऐसे लड़के पड़े हैं, बच्चे ऐसे भी हैं, आज भी बहुत सारे समाज सेवी ऐसे हैं, इनका अंतिम संस्कार भी होगा, सब कुछ इनका अच्छे से हो जाएगा, लेकिन ये लायबिलिटी आपकी है ना। ये जी इसको आप थोड़ा देखिए, विचार कर लीजिए। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। हमको इनसे कोई दिक्कत है नहीं, इनकी पूरी सेवा यहाँ पर हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को इनकी जगह पर रख के सोचिए, जब आपका बच्चा आपको इसी वृद्धाश्रम छोड़ेगा तब आपको कैसा महसूस होगा, क्या लगेगा? ये बात तो सही है। क्या समझ में आया? नहीं नहीं हम अपने पिताजी को ले जाएंगे। इनसे माफी मांगिए, आप उनको लेके जाइए अपने घर, नहीं नहीं सेवा वो करेंगे। अच्छे से सेवा करिए इनकी। नहीं, पिताजी है? गलती हो गई। ये देखिए, इतनी तकलीफ के बाद भी आपके लिए आपको बता रहे हैं कि बात सब दे। नहीं हम अब ले जा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, ले जाइए, खूब खुश रहिए। जी जी और बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी आंखें खोल दी आपने सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत ये धन्यवाद। आपका बड़प्पन है, आपकी महानता के लिए कम से कम देर से ही दुरुस्त आप लाइन पे आए। तो नहीं नहीं लेकिन आप सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते हैं। बस भगवान से हमारी ये प्रार्थना है कि आप जैसे नौजवान अपने माँ बाप की सेवा करें, अच्छे से उनको अपने घर में रखें और आखिरी समय तक उनको अपने घर तक रखें। यही बात वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझाने के लिए थे कि आजकल यही हो रहा है। जो नई जनरेशन है वो अपने पिताजी के किए हुए कर्तव्यों का मजाक उड़ाती है, और उनके कैसे उन्होंने अपने आप को पीछे रख के अपने बच्चे को आगे करके पढ़ाने लिखाने से लेके हर चीज के लिए आगे किया, और जब उनके लिए कुछ करने की बारी आती है तो बच्चे हट जाते हैं। जी बिल्कुल। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसा काम मत करिए।
भगवान का पहला रूप माँ बाप है, उनकी सेवा करेंगे आप तभी सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और काका बस यही उद्देश्य था हम लोगों का कि एक समाज को संदेश दें कि माँ बाप जो आपके पास में है वही भगवान है। उनकी सेवा वृद्धावस्था में आवश्यक है। उनको वृद्धावस्था में कहीं किसी वृद्धाश्रम में न छोड़े, क्योंकि वह तकलीफ क्या होती है वह एक पिता ही समझ सकता है, उस समय उसको तकलीफ कितनी होती है। तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और हम कलाकारों के लिए एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम लोगों ने ये इस अभिनय के माध्यम से जो संदेश दिया है वो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राधे।